नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। नक्सली हमले में ये कोई पहली घटना नहीं। आज सत्ता में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नक्सली हमलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्या इसके पीछे सत्ता में बैठे लोग हैं? आपको ये भी बताएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का चीन और पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि कैसे हाथों में हथियार उठाए नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं आपके और हमारे बीच बैठे शहरी नक्सली। और आखिर में आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी, क्या नक्सलियों ने हथियार अधिकार के लिए उठाए हैं या फिर करोड़ों अरबों के माल के लिए। तो जब हम तस्वीर को देखते हैं और हालात को देखते हैं तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज जब हम इन सवालों को देख रहे हैं तो पिछले 10 साल में कितने नक्सली हमले हुए और उसमें कितने जवान शहीद हुए, पहले इसको देख लेते हैं। और जब इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो 2009 से 2019 तक पूरे देश में 1325 जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमलों में, जिसमें छत्तीसगढ़ में अकेले 175 जवान शहीद हुए। ये पिछले 10 साल का आंकड़ा है। हमारा आज का सवाल भी अब इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में अब सेना को उतार देना चाहिए। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में अब सेना को उतार देना चाहिए? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ आखिरी अब लड़ाई होगी। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ अंतिम युद्ध की बात की। अब सवाल ये समस्या पिछले कई साल से है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई। क्या इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर वजह कुछ और? नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी। जो जवान शहीद हुए हैं उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या माना जाए कि नक्सलियों के खिलाफ अंतिम युद्ध की शुरुआत होने वाली है? सवाल ये कि क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में भी आर्मी ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि देश के भीतर रहकर नक्सली नासूर की तरह फैल चुके हैं। पिछले कुछ साल में सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने कई बड़े हमले किए। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और उनके 4 सुरक्षाकर्मियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के दुरपाल के पास नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। 25 मई 2013 को दरभा घाटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 30 लोगों की नक्सली हमले में मौत हो गई। 29 जून 2010 को नारायणपुर जिले में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 27 जवान शहीद हो गए। 17 मई 2010 को दंतेवाड़ा में 12 स्पेशल फोर्स के जवानों समेत 36 लोगों की जान गई। 6 अप्रैल 2010 को बस्तर में सीआरपीएफ की सर्च टीम नक्सलियों के बारूदी सुरंग का शिकार बनी, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ बन चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि सूबे में नक्सली कमजोर हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार करने का वादा किया गया था, मगर 2.5 साल बाद भी ये चुनावी वादा जमीन पर नहीं उतर सका है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या नक्सलवाद पर नकेल नहीं लग पाने के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? सरकार की जो इच्छा शक्ति रहती है ना, उसको एक मजबूत इच्छा शक्ति के तहत इस पर
निर्णय लेना पड़ेगा और जो जनता का विश्वास है सबसे पहले वो सरकार को अर्जित करना पड़ेगा। अभी तक ये देखा गया है कि जो फोर्स की तैनाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, उसका और जो वहाँ की जनता है, दोनों के बीच में काफ़ी हद तक गैप है और इसी गैप का नक्सली फ़ायदा उठाते हैं। जाहिर अगर देश में आतंकवाद पर लगाम लग सकती है तो नक्सलवाद का समाधान भी निकल सकता है। जरूरत है तो मजबूत इच्छा शक्ति और राज्य केंद्र के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की। तो ऐसी तमाम वजह हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आर्मी को अब उतार देना चाहिए और ये बात खुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं। रेड कॉरिडोर और या कह लीजिए नक्सलवाद जो कि हमारे देश में काफी वर्षों से फैला हुआ है, ये सिर्फ एक मिलिटेंसी की प्रॉब्लम नहीं, इसका सॉल्यूशन पॉलिटिकली निकालना होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को मिलकर निकालना होगा। जहां तक आर्मी के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर में है और सीआरपीएफ की बटालियंस जो वहां पे डिप्लॉयड है अपनी कमांडो कोबरा रेजिमेंट बटालियंस के साथ में, वो इसको डील करने में पर्याप्त है। हाँ, जहां तक कहीं एयरफोर्स का सपोर्ट जब उनको चाहिए होता है लॉजिस्टिक, तो वो एयरफोर्स जरूर देती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।